हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। यहाँ पर मैं क्लास 10 की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रही हूँ जो कि चैप्टर 2 है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ऑलरेडी मैंने इस पर 3 वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने एक्टिविटी 2.7 तक को डिस्कस कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विथ बेस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विथ बेस, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2.8 एक्टिविटी के आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विथ बेस। इसमें हमें देख रहे हैं कि यू शो द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक प्रकार का नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, ठीक है। इसको हम रिएक्ट किसके साथ कर रहे हैं? तो बेस के साथ कर रहे हैं। इन जैसा कि हमने एक्टिविटी 2.5 में भी किया था। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज द बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है जो रिएक्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और प्रोड्यूस क्या कर रहा है? सोल्ट एंड वाटर को प्रोड्यूस कर रहा है। सेम रिएक्शन जब अपने एसिड और बेस को किया था तो वो भी प्रोड्यूस क्या कर रहा था? सोल्ट एंड वाटर। तो इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है वो क्या होती है? एसिडिक होती है नेचर में, ठीक है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन दे रखा है वाई शुड कर्ड एंड सोर सबस्टांस नॉट बी कैप्ट इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल। तो एक्चुअली होता है क्या है ना कि जो आपके कर्ड है या फिर सोर है वो क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। तो वो क्या होते हैं? ब्रास या फिर कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट करने के बाद वो क्या फॉर्म करते हैं? सोल्ट एंड। कहने का मतलब यहाँ पर जो है कार्ड है वो एसिडिक नेचर का है और यहाँ ब्रास जो मेटल है, मेटल और जो आपकी एसिड है वो रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करने के बाद वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है और साथ ही फूड को क्या कर देगा? खराब कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें उसमें नहीं डालना चाहिए, ठीक है। अब इसका अगर हमें केमिकल इक्वेशन अगर बोला जाए तो आप बोल सकते हो कि जब अगर आप कॉपर को रिएक्ट करोगे HCl के साथ तो क्या बनेगा? तो कॉपर सेकेंड क्लोराइड प्लस क्या बनेगा? H2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हो रखा है विच गैस इज यूजुअली लाइबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो किस टाइप के गैस बनते हैं? नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेट विद एग्जांपल के साथ आपको बतानी है हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। एक्चुअली ये जो एक्टिविटी 2.3 में आपने पढ़ रखा था उसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछी गई है। तो जनरली हमें पता है कि जब आप किसी मेटल को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिंक को, जब आपने रिएक्ट करा है किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बनकर तैयार हुआ? तो जिंक सल्फेट प्लस क्या बना? तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, है ना। जिंक सल्फेट प्लस क्या बना? हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन रहा है। तो हो क्या रहा है कि जब आप इसको रिएक्ट करा रहे हो तो बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो गैस है आप कैसे पता करोगे जो गैसेस वहाँ पे फॉर्म्ड हो रही है वो गैसेस कौन सी गैसेस है? तो उसके लिए हमने क्या किया, उस गैस को एक सोप सॉल्यूशन में डाला और वहाँ पर क्या एक बबल फॉर्म्ड हुए। उस बबल को जब बर्नर के कॉन्टेक्ट में लाया गया तो उसमें पॉप साउंड क्रिएट हुआ। तो इससे हमें आइडिया मिल गया कि हाँ यहाँ पर जो गैसेस प्रेजेंट है वो कौन सी गैसेस प्रेजेंट है? हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, तो इस तरीके से हम उस पता कर सकते हैं कि कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर दे रखा है मेटल कार्बोनेट ए रिएक्ट विद अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस। The gas involves extinguisher, a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound form is calcium chloride, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को जब रिएक्ट करते हो किसके साथ? HCl के साथ, तो क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड प्लस बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बनेगा आपका H2O, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि द गैस इन्वॉल्व एक्सटिंग्यूशर, अब बर्निंग कैंडल, कैंडल को बुझाने में काम आता है तो गैस वो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है, मैंने लिख दिया। एंड देन उसके बाद इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जो कि कौन है? कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं 2.2 में। इसमें बोल रखा है व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। तो चलिए इसको देखते हैं। इनमें लिख रखा है इन दिस सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। हमने देखा था सेक्शन 2.1 में कि जितने भी एसिड होती हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज?
वी सो इन द एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन। आपने देखा था एक्टिविटी 2.3 में कि जब भी किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो हमेशा दो चीज़ें फॉर्म हो रही थी, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जितने भी एसिड होती हैं वो जनरेट क्या कर रही हैं, हाइड्रोजन गैस। चाहे आप H2SO4 यूज करो, चाहे आप HCl एसिटिक एसिड कुछ भी यूज करो, आपको हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। ठीक है, ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल, जब भी आप रिएक्ट कर रहे हो मेटल के साथ। सो हाइड्रोजन सीम टू बी अ कॉमन टू ऑल एसिड, तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो सभी एसिड में क्या है, कॉमन है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन और एसिडिक। अब हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने की जितने भी कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, क्या वो सभी एसिडिक होते हैं या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक्टिविटी 2.8 करेंगे। तो एक्टिविटी 2.8 में हमने क्या किया है, लिया है सॉल्यूशन किसका, ग्लूकोज का, और ग्लूकोज, अल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे के सॉल्यूशन हमने लिए हैं। फिक्स टू नेल, दो नेल को फिक्स किया गया है ऑन द कॉर्क पर, एंड प्लेस द कॉर्क इन द 100 ml बीकर। जैसा कि यहाँ पर प्लेस किया गया कॉर्क को, उस तरीके से 100 ml बीकर में आपको इसको प्लेस करना है। नाउ इसके बाद आपको कनेक्ट कर देनी है नेल को टू टर्मिनल से, जो किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है और बल्ब से कनेक्टेड, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है। ठीक है, नाउ इसके बाद स्विच भी लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl। अब उसमें क्या करना है, आपको HCl डालनी है इन द बीकर में, एंड स्विच ऑन द करंट। अब करंट को क्या करोगे, आप ऑन कर दोगे। तो आप देखोगे कि दोनों, जब आप HCl डाल रहे हो या फिर आप H2SO4 डाल रहे हो, जब भी आप ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हो, दोनों ही केसेस में क्या हो रही है कि बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी करंट को फ्लो होने के लिए सर्किट का क्लोज होना काफ़ी ज़रूरी है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो HCl जो है या फिर H2SO4 है, उसके थ्रू क्या हो रही है, करंट पास हो रही है, जिसके वजह से बल्ब ग्लो कर पा रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। दैट्स वाई एसिड सॉल्यूशंस, मतलब यहाँ पर जो है, मतलब एसिड जो सॉल्यूशन आपने डाला उससे क्या हो रहा है, करंट उसमें कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी बार आप क्या करोगे कि अब दूसरी कंडीशन में आप क्या करोगे कि आप उसमें ग्लूकोज डालोगे, ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे क्या बल्ब ग्लो कर रही है नहीं कर रही है। फिर उसके बाद आप अल्कोहल सॉल्यूशन डालोगे और फिर देखोगे क्या उसमें बल्ब ग्लो कर रही है या नहीं कर रही है। देखो यहाँ पे ग्लूकोज का अगर हम बोले केमिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, तो वो होगा C6H12O6। वही अगर हम अल्कोहल की बात करें तो उसका अगर हम बात करें मोलिकुलर फॉर्मूला तो होता है C2H5OH। आप देख पा रहे हो दोनों में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो बस हमें यही पता करने है कि क्या जिसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है वो एसिडिक नेचर शो करता है या नहीं करता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ग्लूकोज को डाला। तो जब हमने ग्लूकोज सॉल्यूशन को डाला, HCl और H2SO4 को रिप्लेस करके जब हमने वहाँ पे ग्लूकोज को डाला तो देखा कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। सेम कंडीशन हमने देखा अल्कोहल सॉल्यूशन में भी, उसमें भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन दोनों में प्रेजेंट है फिर भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, मीन्स वाट कि ये आपके दोनों जो है एसिडिक नेचर के नहीं है, इस वजह से कंडक्ट नहीं कर पा रही है इलेक्ट्रिसिटी और जिसके वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आपने ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ रखा था कि किसी भी डिस्टिल्ड वाटर में, अगर आप डिस्टिल्ड वाटर लेते हो तो उसमें करंट फ्लो नहीं करता जब तक आप उसमें या तो सोल्ट डाल दो, तब कंडक्ट करने लगेगा और बल्ब ग्लो करती थी। हमने एक्टिविटी करी थी ऐसी। फिर उसके बाद या तो आप उसमें HCl डाल दो, मतलब एसिड डाल दो, या फिर उसमें बेस डाल दो। कोई भी तीनों में से कोई भी एक चीज़ डाल दोगे तो होगा क्या कि डिस्टिल्ड वाटर जो होगा वो अब करंट को कंडक्ट करने लगेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसमें अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एसिडिक नेचर का ही होगा। तो यहाँ पर ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो हम बोलेंगे यहाँ पे एसिडिक नेचर का नहीं है। ठीक है, तो बल्ब यहाँ पर ग्लो नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यही क्वेश्चन पूछा गया कि बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ द एसिड। एसिड के केस में क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, जैसा कि शो इन द फिगर 2.3। बट यू विल ऑब्जर्व दैट द ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। glowing of the bulb indicate that there is a flow of electric current through the solution। अब बल्ब को ग्लो होने के लिए ज़रूरी है कि उस सॉल्यूशन से करंट फ्लो करे, तभी बल्ब ग्लो कर पाएगा। तो ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिंग थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। जो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है कैरी होती है थ्रू किसके द्वारा, एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है उनके आयंस के द्वारा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट
एसिड कंटेन H प्लस आयन, एसिड जो होता है उनमें कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, H प्लस आयंस होते हैं एज कटायंस एंड एनायंस सच एज Cl नेगेटिव इन द HCl। HCl की अगर हम बात करें तो उसमें Cl नेगेटिव जो है एनायंस है और H प्लस जो है वो क्या है, कैटायंस है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट उसी तरीके से अगर हम HNO3 की बात करें तो उसमें NO3 नेगेटिव जो है वो आपका क्या है, वो एक आपका क्या है अनायन है और हाइड्रोजन जो है H प्लस आयन जो है वो क्या है कटायन है, ठीक है। उसी तरीके से H2SO4 में भी SO4 2 नेगेटिव जो है वो आपका क्या है एनायन है और H प्लस आयन जो है वो क्या है, कैटायन है, ठीक है। उसी तरीके से एसिटिक एसिड में भी है, ठीक है। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन द एसिड इज H प्लस, दिस सजेस्ट दैट द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। ये सजेस्ट करता है कि जो एसिड है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। मतलब हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस से ही ये चीज़ें क्लियर होती है कि जो भी आपने कंपाउंड्स ले रखा है वो एसिडिक नेचर का है या नहीं, ठीक है, उसी पर डिपेंड करती है, ठीक है। रिपीट द सेम एक्टिविटी, अब यही एक्टिविटी आपको रिपीट करनी है किसके साथ, एल्कली। एल्कली किसको बोलते हैं, मतलब ये बेस ही होता है बट ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। तो हम इस एक्टिविटी को अब करने वाले एल्कलीज के साथ, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सभी के साथ करेंगे। सच इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इटीसी। What can you conclude from result of this activities? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि यहाँ पर आपका Na प्लस आयंस हो जाएगा, मतलब Na प्लस जो होगा वो आपका किस तरीके से बिहेव करेगा, तो कैटायन की तरह। वही आपका जो OH है नेगेटिव, OH नेगेटिव जो है वो किसका काम करेगा, तो यहाँ पे एनायन का काम करेगा। तो बल्ब में आयंस, बल्ब के में प्रेजेंस जो सॉरी लिक्विड में आयंस प्रेजेंट है जिसके वजह से करंट वो कंडक्ट करेगा और बल्ब क्या होगी, ग्लो करेगी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हम एक्टिविटी 2.21 देखेंगे, सॉरी 2.9 एक्टिविटी देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे व्हाट हैपन टू द एसिड और अ बेस इन द वाटर सॉल्यूशन। क्या होता है जब आप एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में डालते हो। डू एसिड प्रोड्यूस आयन, क्या एसिड प्रोड्यूस करता है आयन को ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन। क्या एसिड जो है वो प्रोड्यूस करता आयन को सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में। लेट अस टेस्ट दिस, अब इसको आपको टेस्ट करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक्टिविटी 2.9, टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl इन द क्लीन एंड द ड्राई टेस्ट ट्यूब। आपको लेना है NaCl सोल्ट लेनी है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, 1 ग्राम लेना है, ठीक है। सेट अप द एपरेटस एज शोन द, जैसा फिगर में दिखा रखा है उस तरीके से आपको एपरेटस को सेटअप करनी है। अब ऐड करना है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड यूज करनी, डाइल्यूट नहीं, ठीक है, टू द टेस्ट ट्यूब, मतलब इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो आप देख पा रहे हो कि HCl जो गैस है वो कम आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। जो आपकी डिलीवरी ट्यूब है वहाँ से क्या हो रहा है, HCl जो गैस है वो बाहर निकल रही है, ठीक है। टेस्ट द गैस इन्वॉल्व्ड सक्सेसिवली विथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। अब आप क्या करोगे, इस गैस को आप एक बार ड्राई जो लिटमस पेपर है उसके पास लेकर जाओगे उस गैस को, और एक बार वेट ब्लू लिटमस पेपर के पास लेकर जाओगे। तो आप देखोगे कि जब आपने गैस को टेस्ट किया वेट ब्लू लिटमस पेपर पे तो इट बिकम रेड कलर, वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में। लेकिन जब आपने ड्राई लिटमस पेपर के पास ले गए तो किसी भी तरीके की कलर में कोई चेंजेस नहीं आई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस एंड HCl सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ड्राई जो HCl जो गैस है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है H प्लस आयन। सो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का एसिड नहीं है, इट डज नॉट बिहेव एज एन एसिड, ये एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। उसी तरीके से हम सेकेंड की बात करें तो HCl सॉल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है H प्लस आयन को, इस वजह से हम कह सकते हैं ये बिहेव एज एन एसिड, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि नोट टू द टीचर इफ़ द क्लाइमेट इज़ वेरी हमिड, अगर क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा हमिड है मतलब मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो उस केस में क्या होगा कि यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू द गट ट्यूब।
गट ट्यूब से पास कराओ, ड्राई ट्यूब के जरिए पास कराओ, जो कंटेन करेगा कैल्शियम क्लोराइड को, जिसमें कंटेन होगी कैल्शियम क्लोराइड, जो क्या करेगा उस गैस को ड्राई कर देगा, ठीक है। तो ये कर सकते हो जब आप इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो ऐसे टाइम पे जब एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन अ प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके मतलब इसमें ये एक्सपेरिमेंट यही बता रहा है कि हाइड्रोजन आयन तभी प्रोड्यूस होता है HCl में जब वो उसमें प्रेजेंट होती है वाटर। अगर आप कंसनट्रेटेड HCl लेते हो तो उसमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम द HCl मोलिक्यूल कैन नॉट बी ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। मतलब अगर आपको H प्लस आयन को सेपरेट करना है HCl से तो ये तभी पॉसिबल है जब उसमें वाटर प्रेजेंट है, अगर वाटर एब्सेंट है तो दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आपका केमिकल फॉर्मूला दे रखा है, केमिकल इक्वेशन गिवन है HCl प्लस H2O जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है H3O प्लस प्लस Cl नेगेटिव। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोंग, मतलब हाइड्रोजन जो आयन होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं बट दे एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर सकते हैं आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। जब आप इसको कंबाइन करते हो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ तो एग्जिस्ट कर सकते हैं। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी सो एज H प्लस और हाइड्रोनियम्स आयंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे H प्लस एंड H2O क्या बना है H3O प्लस, ठीक है। वी हैव सीन दैट द एसिड गिव अ H3O प्लस और H प्लस आयंस इन वाटर। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन द बेस इज डिजॉल्व इन वाटर। जब आप बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हो तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो Na प्लस जो आयंस है और OH नेगेटिव आयंस है वो भी क्या हो जा रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं जब उसको आपने बेस को जब वाटर के कॉन्टेक्ट में ला रहे हो तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर उस तरीके से KOH को देखो तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जब वो H2A के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर भी K प्लस आयंस और OH नेगेटिव आयंस सेपरेट हो जा रहे हैं। MgO2 OH2 मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी जब रिएक्ट कर रहा है H2O के प्रेजेंस में तो यहाँ पर भी Mg2 प्लस और OH नेगेटिव आयंस सेपरेट हो जा रहे हैं, ठीक है। बेस जनरेट हाइड्रोजन आयंस इन वाटर, बेस भी जनरेट कर रहा है क्या हाइड्रोजन आयन को इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कोल्ड, जो ऐसे बेस जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में उस टाइप के बेस को हम क्या बोलते हैं अल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे डू यू नो, इसमें देखो बता रखा है ऑल बेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, हर बेस जो होता है वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। एंड अल्काली इज अ बेस, अल्काली एक बेस होता है जो क्या होता है डिजोल्व होते हैं वाटर में। दे आर सोपी टू टच, अगर आप टच करोगे तो सोपी नेचर का होता है और बिटर होता है, कड़वा होता है और कोरोसिव होता है। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म, ठीक है। विच ऑफ द बेस इन द टेबल 2.1 आर एल्कलीज, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, ये सभी हमारे क्या थे अल्कालीज थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन अल्काली मेटल बेस का तो उसमें आप बोल सकते हो क्या क्या नाम, जैसे कि आपका जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया, सिल्वर हाइड्रोक्साइड हो गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये अल्कालीज नहीं होते बट ये बेस होते हैं, ठीक है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ये नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइंग दैट ऑल द एसिड जनरेट H प्लस आयंस एंड ऑल बेस जनरेट OH नेगेटिव आयंस, मतलब हमने ये चीज़ देख लिया कि जितने भी एसिड है वो जनरेट करते H प्लस आयन और जितने भी बेस होते हैं वो जनरेट करते OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलो, जैसे कि यहाँ पे एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सोल्ट प्लस वाटर। यहाँ पर XM की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा HCl, X जो है Cl होगा और M जो होगा वो क्या होगा NaOH होगा, ये दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा NaCl प्लस HOH, ठीक है। ये फॉर्म्ड हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो H प्लस आयंस और OH नेगेटिव आयंस जो है ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है H2O, ठीक है। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व्ड व्हेन वाटर इज मिक्स विद द एसिड एंड बेस। अब हम देखेंगे कि क्या होता है जब आप वाटर को मिक्स करते हो एसिड और बेस में, जिसको हम देखेंगे एक्टिविटी 2.10 में 2.10 में, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।